अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हम बैकएंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए रूटिंग को अंडरस्टैंड किया था। आज हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मिडल वेयर बोलते हैं। अच्छा, मिडल वेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ सब तुम लोगों ने किया है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मिडल वेयर इज, और उसके अलावा उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने मल्टर को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ फाइल्स को अगर अपलोड करना चाहें फ्रॉम क्लाइंट साइड टू द सर्वर बैक एंड साइड, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। शायद आपने ये काम किया हुआ ऑलरेडी। अ, मैंने इतना हास नहीं किया, बस अच्छा, देखा इस है पूरे मॉड्यूल इसको। की जो बैक एंड डेवलपमेंट का मॉड्यूल है ना, इसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी या ओवरऑल प्लानर पता क्या है। जैसे हम लोग बेसिक से शुरू हुए ना, तो अब हम लोग आज मल्टर का थोड़ा सा एडवांस मॉड्यूल देखते हैं। मल्टर मिडल वेयर क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, एक दो दिन जो आने वाले हैं ना, उसमें हम लोग एसक्यूएल की क्यूरीज को टेस्ट करेंगे, कुछ कुछ एडिशनल क्यूरीज को टेस्ट करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को। सही है। ठीक ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर करने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, एक वाइट बोर्ड पे छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। वो चीज़ ये है कि जैसे बेसिकली मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप किसी लॉगिन पेज पे हो, किसी लॉगिन वेब पेज पे मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है। शायद फॉर एग्जांपल आप किसी लॉगिन वेब पेज पे हो। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा वेब पेज की तरह का बना देता हूँ। जैसे कोई यहाँ पे वेब पेज है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को शो होता है कुछ बटन कह लो, जिसपे लिखा होता है लॉगिन विद गूगल। जैसे इतना सा मैं बना रहा हूँ, या साइन अप विद गूगल या लॉग इन विद गूगल। ये तो अक्सर देखा होगा ना। बिल्कुल। सही है। अच्छा, लॉग इन विद गूगल करने से क्या होता है कि हम लोग रीडायरेक्ट होते हैं कहीं पे। हम लोगों ने जाना ओवरऑल साइन अपने होम स्क्रीन पे होता है। जाना तो हमने होम स्क्रीन पे ना, जो ओवरऑल हमारा एक टारगेट डेस्टिनेशन है कि हम लोगों को होम स्क्रीन की तरफ जाना है। जी जी। असल में ये सोर्स है, ये लॉगिन विद गूगल जिस पे आ रहा है, और ये डेस्टिनेशन है। ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स वेब पेज है, और ये डेस्टिनेशन वेब पेज है। कुछ आसान जुबान में हम लोग इसको सोर्स डेस्टिनेशन बोल देते हैं। सही है। अब लॉगिन करना है हम लोगों ने। इसी जी एग्जांपल जी। को किसी और रंग में भी हम लोग समझ लेंगे कि डायरेक्ट जैसे ही हम लोग वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो अगर वो ऑथेंटिकेटेड है हमारा यूजर, तो वो डायरेक्ट होम स्क्रीन शो कर दे, अदरवाइज वो लॉगिन स्क्रीन पे कर दे। तो इसको इस स्टेप से पीछे वाले में भी समझ सकते हो मिडलवेयर को, लेकिन मैं इस स्टेप में समझ रहा हूँ कि जैसे हम लोग लॉगिन विद गूगल करते हैं, सही है। तो असल में तो होना उसने रीडायरेक्ट होके आना वो यहाँ पे जाता है। असल में इस पेज से इस बिल्कुल। पेज की तरफ आना है उसने, उसका टारगेट जो है वो ये वाला पेज है, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो क्या करता है जी। कि जैसे ही हम लोग लॉगिन विद गूगल पे वो करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो एक कहीं लोग गूगल के लॉगिन जो उसने प्रोवाइड किया हुआ है उस पर रीडायरेक्ट होता है। सही है। हाँ हाँ। और उस पर रीडायरेक्ट होने के साथ वो इटसेल्फ एक वेब पेज होता है। सही है। इसको मैं ठीक नाम है। दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ शाहिद एम का, कि ये कुछ मिडल वेयर है। ठीक हो गया। सही है। और इस मिडल वेयर के ठीक है। साथ ये कुछ अपने साथ टोकन लाता है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड हो गया, ऑथेंटिकेटेड है, और उसके अलावा यूजर की डिटेल्स क्या हैं उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं, मतलब उसका आपने गूगल से क्या क्या एक्सेस किया, उसकी ईमेल, उसकी एज, उसकी बर्थडे, तो वो डिटेल्स भी अपने वो अपने साथ लाता है ना रिस्पॉन्स के अंदर। तो इधर से वो इधर को रिडायरेक्ट कर जाता है। समझ रहे हो प्रोसेस अब इसका। जी जी। तो ये कुछ मिडलवेयर हो गया हमारे पास। ठीक है। मतलब हमारा जो सोर्स टू डेस्टिनेशन का जो एक पूरा रूट है, उसके दरमियान में ये भी हमारा देखो ना, अगर ये भी देखो तो ये एक डेस्टिनेशन है, और फिर इधर से इधर को मूवमेंट जा रही है, तो ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। अच्छा, ये जो मिडलवेयर वाला बनाया है,
ये हमारा में काम कर रहा होगा या क्या? फ्रंट एंड में शो भी होगा? देखो फ्रंट एंड में शो होता है, आप कोई लॉगिन उसको पेज को ओपन करो, देन आप उसको क्या करते हो कि आप साइन इन विद गूगल करते हो जैसे ही, ठीक है। तो वो एक अलहदा से पेज नहीं ओपन होता जिसपे जैसे ही आप अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लो, या आ रहा होता है बाय क्लिकिंग यस और बाय लॉगिन विद गूगल दिस साइट, या दिस साइट का नाम आ रहा होता है, या दिस ऐप पेज जो भी है, विल एक्सेस योर ईमेल योर बर्थडे योर कॉन्टैक्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला। तो हाँ जैसे जी आप इसको ओके ठीक है। कर देते हैं तो वो अगेन वो पेज खत्म हो जाता है, तो आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपके असल डेस्टिनेशन पे। अच्छा, रीडायरेक्ट होने के साथ मान लो यहाँ पे ये आपकी कुछ डिटेल्स ला रहा है जो कि आपकी अकाउंट डिटेल्स हैं, और उनको वो डिटेल्स को यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। डिटेल्स को। और वो कुछ टोकन ला रहा है अपने साथ के आया यूजर साइन इन हो गया कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वापस चला जाएगा पीछे को। ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर वो साइन इन नहीं है तो वो गेन इधर को वापस जा सकता है मैसेज शो कर विद देगा सम एरर मैसेज या ऑटोमेटिक। विद सम कस्टम मैसेज। हाँ ठीक है। रूट को समझ पा रहे हो ना कि मिडल वेयर क्या हाँ हाँ चीज़ है बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly? ठीक है, एक ही एग्जांपल होगी, और इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी साइट पे, जैसे हम ई कॉमर्स ऑनलाइन साइट पे पेमेंट कर रहे हैं या किसी साइट पे पेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ पेमेंट गेटवेज यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा उसके अंदर यूज हुआ हुआ है वीजा डेबिट कार्ड का। जी। अब मैं उसकी शेप नहीं प्रॉपर ड्रा करूंगा, स्ट्रक्चर में जस्ट ऐसे बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट गेटवे है कुछ, पेमेंट पेमेंट यहाँ पे करनी है हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करता है, वो हम लोगों ने असल में जाना कहाँ पे अगेन, एक मेन ये ओरिजिनल है ना कि सोर्स टू डेस्टिनेशन मैपिंग कहाँ पे होनी है। तो मेन हम लोगों का ऑर्डर प्रोसेस हो जाना है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाना है, तो हम लोगों ने साइट के मेन पेज पे आ जाना, कह लो मेन साइट पे अगेन आ जाना है। ऐसे ही है ना, ऑर्डर क्लिक हाँ ओके हो जाना हमारा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेकिन पेमेंट पे क्लिक करने के साथ वो क्या करता है, वो बेसिकली जाता है किसी पेमेंट गेटवे के पास, या कह लो डायरेक्ट हमने बैंक का उसका वीजा कार्ड चूज कर लिया है। वो ऊपर ठीक है। जो लाइन है ना, वो डायरेक्ट मैपिंग नहीं हो रही, वो बेसिकली बता रहा है कि ओवरऑल जाना कहाँ पे जाता है। इसको मैं ऐसे सही है। लाइट कलर में कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो आ गया, इधर से वो सिलेक्ट करता है जी वीजा कार्ड। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ मिजान बैंक का कार्ड। वीजा कार्ड बेसिकली डायरेक्टली बैंक से नहीं, वो इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रोसेस कर सकता है। चलो वीजा कार्ड में कर देता हूँ, ठीक है। अब वीजा कार्ड से क्या होगा कि वो मुझे ना मिजान के किसी ना किसी एक वेब पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक है। जैसे मैं अपना कार्ड नंबर और डिटेल्स लिखता हूँ ना, तो वो उसको वेरीफाई करने के बाद मुझे क्या कर देता है, मुझे वो मिजान के एक वेब पेज की तरफ रिडायरेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मिजान का मिडल वेयर आ जाता है अंदर पे, मिजान बैंक मिडल वेयर। उसने अपनी ऑथेंटिकेशन तो करनी है ना प्रॉपर, बैंक ने ऐसे ही तो नहीं मेरा कार्ड वो कहीं भी चलने देगी। बिल्कुल। और मिडलवेयर का कुछ टोकन पीछे प्रोसेस होके जाता है कि जस्ट इसका। अच्छा, मिडलवेयर पे मिजान बैंक का जो वेब पेज बना हुआ है वो क्या करता है, हमारा फोन नंबर वेरीफाई करता है, कुछ पिन कोड भेजेगा, कुछ हमारे फोन पे कोड भेजेगा जो वो वहां पे लिखना है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वो वेरीफाई होएगा, जैसे ही वो वेरीफाई जी। होता है, तो यहाँ से वो अगेन जहाँ पे वो जाना चाहता है वहां पे वो चला जाता है। इधर से ले लो, इधर पे। अब ये जो नीचे जितना प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ओरिजिनल प्रोसेस जो फिजिकली जैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, और ऊपर जो प्रोसेस है वो उसका मैप है ओवरऑल कि वो जाना कैसे चाहता है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मिडलवेयर आ जाता है। ये मिडलवेयर हमने यूज किया ऑलरेडी नोड जेएस पे, उसका मैं बताता हूँ कि हमने कहाँ पे यूज किया। मिडलवेयर की समझ आ गई है ना। जी समझ आ गई है।
अब फॉर एग्जांपल ये वेब पेज है स्लैश मेन, ठीक है, और ये कोई वेब पेज है पीछे स्लैश होम, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे समझ रहा हूँ, स्लैश होम वेब पेज कह लो या उसका रूट कह लो, ठीक है। सही है। अब होम से उसने मेन की तरफ जाना है, तो वो जा तो मेन में ही रहा है, लेकिन मेन का रास्ता रोक लेगा ये मिडलवेयर है, ये भी मेन ही है, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा स्लैश मेन, ठीक है। और जैसे ये डन हो जाएगा तो ये नेक्स्ट कर देगा, अपने से नेक्स्ट कर देगा। अगर नेक्स्ट में कोई मिडलवेयर है तो मल्टीपल मिडलवेयर्स भी हो सकते हैं ना, हाँ ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि अगर वो मिजान बैंक से परमिशन ले ले, तो हमारे जो गवर्नमेंट का वो जो स्टेट बैंक है उससे भी परमिशन लाजमी हो जाए हो, तो फिर वो मिजान के मिडलवेयर से गुजरने के बाद वो स्टेट बैंक के मिडलवेयर में चला जाएगा या कस्टम के मिडलवेयर में चला जाएगा, दे विल जज के पेमेंट कहाँ पे हो रही है। यार हम ये कह सकते हैं कि मिडलवेयर किसी भी प्रोसेस का या किसी भी सिनेरियो का जो है ना ऑथेंटिकेशन पार्ट होता है, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन के ऑथेंटिक। लिए यूज होता है, अदर भी यूजेस हो हाँ सकती है। वो क्या करता है उसके पास, अब देखो ना, यहाँ से यहाँ तक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो मामला था ना, जो यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मामला था, ये अब मैं लाइंस की डायरेक्शन वाइज नहीं करूंगा, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो मामला था, ठीक है। ठीक है। ठीक है। मिडलवेयर के पास उस चीज को हासिल करने की एक्सेस होती है कि क्या रिक्वेस्ट हो रही है और क्या रिस्पॉन्स जाना है, ठीक। ठीक है। वो देन देखो ना, यहाँ से पेमेंट से रिक्वेस्ट को वो उसके पैरामीटर्स वगैरह को देखने के बाद ही वो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, तो ये ओवरऑल मेन की तरफ आ जाएगा। असल में ये भी मेन है, रूट तो उसने होम से मेन की तरफ जाना है ना, लेकिन मेन के रास्ते में उसने उसका रास्ता रोक लिया कि बेटा पहले मेरे पास आ, फिर मैं तुझे मेन की तरफ भेजता हूँ, पहले मैं अपनी वेरिफिकेशन कर लूँ, ठीक है। सही है। जैसे आप किसी ठीक। सिनेरियो को समझो, फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट, तो ओवरऑल आपका एक एक मेन काउंटर है, एक आपने वहां पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, लेकिन आप क्या करते हो स्टेप बाय स्टेप, किसी काउंटर पे आप अपनी पिक्चर मतलब आपकी खींची जाती है, किसी काउंटर पे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है, किसी काउंटर पे आपके फिंगरप्रिंट और थंब प्रिंट लिए जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। जितने काउंटर्स है ना, वो हर हर काउंटर अपने लेवल पे उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, और ओवरऑल जो मेन ऑथेंटिकेशन है ना, ओवरऑल इस पे जाने के लिए वो कहता है कि कोई मेरे पास मेन ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट लेके आओ, जो कि जो कि बाकी सारे मिडलवेयर्स ने आपको बारी बारी दिया होता है। सही है। तो ये मैंने बहुत डेप्थ के अंदर जाकर मिडलवेयर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये हमने यूज कैसे ऑलरेडी किया हुआ है इसको मैं देखता हूँ। अच्छा, इसको ना यूज करने का तरीकेकार पता क्या है, हमारे इसके अंदर नोड जेएस या एक्सप्रेस जेएस के अंदर इसको यूज करने का तरीकेकार है कि वी जस्ट राइट ऐप डॉट यूज, और इसमें हम लोग लिख देते हैं हमारा मिडलवेयर। ठीक है। सही हो गया। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, अब मैं आता हूँ अपने कोड की तरफ जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं पिछले एक दो सेशन से, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ खत्म। अच्छा, ये मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, ये था ना जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला मिडलवेयर आ गया, पूरा कुछ भी खोलने से पहले वो कहता है कि एक्सप्रेस जेसन की फॉर्म में आपको कुछ दे सकता है, इसको यूज करना है, ये एक मिडलवेयर है। फिर एक्सप्रेस की यूआरएल इनकोडेड हो सकती है, मिडल में आके उसने बता दिया ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। फिर हम ये एक मिडलवेयर यूज कर रहे हैं कि अगर ये होम आता है तो ये एक मिडलवेयर है ओवरऑल, अगर ये मिडलवेयर है, क्योंकि अगर होम आता है तो हम उसको कहीं और पे भेज रहे हैं, सही है। मिडलवेयर हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक और बना सकते हैं, ऐप डॉट यूज सेम होम, मल्टीपल मिडलवेयर है ना, तो इसकी तरतीब मैटर करेगी, होम, और हम यहाँ पे कहते हैं कि होम के उसमें ये कॉल बैक फंक्शन चले, सही है।
ठीक है। अब इसके ऊपर ना होम तक रीडायरेक्ट होते होते जो रिक्वेस्ट है, जो रिस्पॉन्स है, उसका इसके पास इख्तियार आना है, हर मिडलवेयर के पास। ठीक हो गया। सही है। और इसके अलावा यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिसीव होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं। कि जैसे इस मिडलवेयर का हम लोग काम प्रोसेस कर लेते हैं, सारा ओके हो जाता है, तो हम नेक्स्ट कॉल कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो नेक्स्ट अपना रूट या मिडलवेयर तलाश करना शुरू कर देता है। ठीक है। अगर हम ठीक है। नेक्स्ट नहीं करेंगे तो वो वहीं पे रहेगा, नेक्स्ट नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लॉग करवा दे आई एम फर्स्ट मिडलवेयर ऑफ कैसे मैं बचकाना स्ट्रिंग कोड्स लिखता हूँ इसके अंदर, आई एम फर्स्ट मिडलवेयर ऑफ होम पेज, कुछ इस तरह से। ठीक है। ये इसने कंसोल लॉग करवाने के बाद नेक्स्ट को कॉल कर दे। नेक्स्ट को कॉल करेगा तो वो नेक्स्ट उसका रूट या नेक्स्ट उसकी गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट या उसका पूरे का पूरा मिडलवेयर फाइंड करेगा। सही है। अब नेक्स्ट में वो क्या कर रहा है, होम रूटर के पास जा रहा है। होम रूटर हमने ऊपर किसको इनिशियलाइज किया कि हमने रिक्वायर किया है रूट्स के अंदर होम है, रूट्स के अंदर होम है। तो यहाँ पे भी इसका ये बाय डिफॉल्ट है गेट रिक्वेस्ट, इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो इसके पास ठीक हो चला गया। जाएगा। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो इसके पास आ जाएगा। सही है। तो इसकी तरतीब वेरी करते हैं ना, पहले हमने ये यूज किया है, देन वो यूज किया हुआ। इसको मैं सेव करता हूँ ना जैसे ही, तो अब हमारे पास ये होम आई एम होम के अंदर बेसिकली क्या था, वो सेंड कर रहा था आई एम होम। अच्छा, यहाँ पे भी कंसोल लॉग करना चाहिए, आई एम सेकंड वेयर करना चाहिए ना लॉग। तो यहाँ पे कहना चाहिए आई एम सेकंड। ये बेसिकली ओवरऑल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ये इसका मिडल वेयर नहीं काउंट होता है। चाहे वो ओवरऑल मिडल वेयर था ना, एक चीज को सिनेरियो को समझो, सिनेरियो को ये समझो। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ऐप डॉट यूज किया, ये ओवरऑल एक मिडल वेयर है ना, कि होम जैसे ही आता है तो ये मिडल वेयर है। अब होम रूटर पे चला गया वो होम डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे पहुंच गया है, तो ये बेसिकली मिडल वेयर नहीं, ये ओवरऑल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। वो मिडल वेयर ठीक है, यानी कि इंडेक्स, इसके देखो वो मिडलवेयर इसके आगे। इंडेक्स की फाइल के हवाले से था, इंडेक्स की फाइल के हवाले से था कि ओवरऑल जब हमारा लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है और उसके अंदर जब हम होम स्लैश होम लिख रहे हैं, तो ये मिडलवेयर था कि जैसे ही स्लैश होम लिखा जाए वो इसकी तरफ चला जाए, उसका उसकी तरफ जाना एक मिडलवेयर था। यहाँ पे इंटरप्शन करके उसको भेजना एक मिडलवेयर था। पर जब वो उधर चला गया तो उधर पे हम जो गेट और पोस्ट कर रहे हैं वो मिडलवेयर नहीं है, वो ओवरऑल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। ठीक है, समझ आ गई है। समझ रहे ठीक हो है। ना। तो आई एम मेन होम या आई एम होम लिख देते हैं यहाँ पे। सेव करता हूँ मैं इसको। अब हम आते हैं अपने पोस्टमैन साहब की तरफ इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलम 3000 और गेट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे भेजनी है, और जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे एरर किस चीज़ का है, मैंने कोई पे सेंड लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड आई एम होम, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स के अंदर, अच्छा यहाँ पे मैंने सेंड यूज किया हुआ, सेंड सेंड। अच्छा इसको मैंने नहीं, मैंने बेसिकली होम को यूज करना था। ये तो मेन पेज है ना मेरे पास, मैंने स्लैश करके होम लिखना था यहाँ पे। ऐसी है ना, ऐसे ही है। बोर तो नहीं जा रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा मैं नहीं। सेंड करता हूँ आई एम होम, तो मेरे पास आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में देखता हूँ आई एम फर्स्ट मिडल वेयर ऑफ होम पेज, ये तरतीब चेक करो इसकी, आई एम फर्स्ट मिडल वेयर ऑफ होम पेज और आई एम होम। बिल्कुल ठीक हो गया। ये होम को ही हमने अगेन मिडल वेयर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब मैं इसका एक और मिडल वेयर दरमियान में बनाता हूँ, यहीं पे होम का ही। अच्छा हम मिडल वेयर्स को यहाँ पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी बना सकते हैं। ऐप डॉट यूज लिख के स्लैश लगा देंगे ना, वहां पे तो हम होम होम लिख एहसन, रहे हैं। जी जी।
ये मिडलवेयर भी फिर बेसिकली इस चीज के लिए हुआ कि किसी चीज की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मिडलवेयर से सिक्योरिटी ऐड कर दिया उठा एफिशिएंसी के। कह सकते हो, सिक्योरिटी को नहीं है सच, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। क्या मल्टीपल हाँ पेजेस पे रीडायरेक्ट नहीं होता है, ये पेजेस ही हैं। देखो ना, एक हम लोगों को चाहिए कि हम लोग लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करें तो प्रॉपरली एक वेब पेज ओपन हो, फिर उसके बाद उस वेब पेज पे जैसे ही काम हो तो वो अगेन रीडायरेक्ट करे हम लोगों को किसी और मेन होम पेज की वेब पेज पे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हाँ। मेन सोर्स और डेस्टिनेशन रहती है, दरमियान में मिडलवेयर आ जाता है। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन तो एक काम है मिडलवेयर का, उसके हम्म। अलावा कौन कौन से वो काम कर सकता है ताकि मुझे प्रॉपर हो जाए कि यार और इसके अलावा ये हो सकता है, ताकि देखो, समझ रहे हो? उसके मैंने आपको दो पूछ रहा हूँ। एग्जांपल्स दिए हैं, बैंक वाली भी दी है, लॉगिन हम्म। सिस्टम वाली भी दी है। तो हम्म। इससे काफी हद तक उन चीजें दोनों में, क्लियर। हाँ उन दोनों में ऑथेंटिकेशन ही थी कि किसी चीज को वेरीफाई यार करके फिर बेसिकली आगे। ऑथेंटिकेशन है ना कि उसके टोकन्स आ जाते हैं हमारे पास। बेसिकली अगर इसका पर्पस देखा जाए तो ऑथेंटिकेशन ही है ना। या किसी दो पेजेस को हम लोग कहते हैं कि भाई कोई भी इसके लिए सिनेरियो हो सकता है। मेन तो है कि एक हाँ पेज से दूसरे पेज के दाने के दरमियान हमने उसका रोक लिया रास्ता, मिडल वेयर बना दिए कि दरमियान में पहले इस प्रोसेस से हाँ। गुजरे, फिर इस प्रोसेस से गुजरे, फिर इस प्रोसेस से गुजरे। हम लोग मिडल वेयर का को नहीं यूज करते, हम लोग प्रॉपरली तीन रूट्स बना देते हैं। तो होगा तो काम वही हम्म। कि एक रूट से दूसरे पे, दूसरा सोर्स हो गया वो डेस्टिनेशन, तो तीसरे पे चला गया। ठीक है। समझ रहे हैं? तीन तीन तो रूट्स बन सिक्योर ही जाएंगे। करते हैं ना हम देखो इन द। उसके जरिए हमारे पास रूट्स तीन बन जाएंगे, पहले से दूसरे में, दूसरे हम्म। से तीसरे में। यहाँ पे रूट्स दो हैं, उसके दरमियान में मिडल वेयर आ गए। बिल्कुल। ठीक है। तो मिडल वेयर जस्ट रूटिंग को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। देखो ना, मैंने यहाँ पे एक मिडल वेयर बनाया ना, ये मिडल वेयर है बेसिकली। कि आपके पास कोई यहीं पे रुक जाएगा, वो कहेगा आपके पास कोई रिस्पॉन्स आया ना तो एक्सप्रेस जेसन में रिस्पॉन्स भेज, रिक्वेस्ट भेज सकता है, सॉरी। रिक्वेस्ट के जो होता है हम्म। ना बॉडी, वो जेसन में आ सकती है। यहाँ पे असल में बॉडी पार्सर यूज होता है सिर्फ बॉडी को करने के लिए। ऐसे हम उसको बता रहे हैं कि एक्सप्रेस की पूरी रिक्वेस्ट जेसन में आ सकती है। ठीक है। ये हम नहीं लिखते समझ आ थे जो गया। हमने पोस्ट भेजा था। तो वो ये मिडल वेयर है बेसिकली। हम्म। मिडल वेयर है ना कि ओवरऑल कुछ भी करने से पहले वो मिडल में रुक गया है। तो वो देख रहा है कि ये इसमें आ सकता है, ये भी काम हो सकता है, ये भी काम हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम इसको होम होम पे मिडल वेयर्स बना रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम होम की फाइल में मिडल वेयर बनाएं, तो हम इसको खत्म करते हैं और होम डॉट जेएस में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को बनाने के लिए ना, एक तो ऐप डॉट यूज है ना, तो ऐप तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं है, तो हम लोग रूटर के थ्रू सारा काम कर रहे होते हैं, रूटर डॉट यूज। ठीक है। और यहाँ पे भी रूटर डॉट यूज। अच्छा, यहाँ पे जो स्लैश होम है ना, इसको खाली स्लैश कर देंगे क्योंकि वो होम पे खुद ही इस रूटर की तरफ, रूट की तरफ रीडायरेक्ट होगा। बिल्कुल। सही है। अब आई एम फर्स्ट और आई एम सेकंड कर देते हैं, आई एम सेकंड मिडल वेयर। अच्छा, एक चीज याद रखो, अगर आपने गेट रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट कर लिया ना यहाँ पे, तो मिडल वेयर तो रहा नहीं है कहीं का। जब डेस्टिनेशन ही पहले आपने यूज कर लिया है, डेस्टिनेशन ही पहले आपने डेस्टिनेशन के साथ डील कर लिया, तो देन इन मिडल वेयर्स का कोई काम नहीं है। बिल्कुल। सही वो है। बाद में आ गए ना उसके। तो जब और डेस्टिनेशन ये को, हाँ हाँ ये नोड जेएस की वजह से जो है ना लाइन बाय लाइन चेक करता है आई थिंक हाँ, ये। तो डेस्टिनेशन अब हम, अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं, आई एम सेकंड मिडल वेयर, फर्स्ट मिडल वेयर, इसका फ्लो देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी एक को मिसाल के तौर पे, अभी मैं जस्ट सिनेरियोस को देख लें हम लोग। इसके बाद हम लोग का आज का काम है, हम लोगों ने मल्टर को देखना है, जो कि हम लोग फाइल्स वगैरह को अपलोड करेंगे सर्वर पे। सही है। तो मैं जैसे इसको करता हूँ तो आई एम होम तो यहाँ पे आ गया, लेकिन हमारा लोग के अंदर आई एम फर्स्ट मिडल वेयर, फर्स्ट मिडल वेयर, सेकंड मिडल वेयर, होम। तो फर्स्ट मिडल वेयर दो दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे। उसकी वजह है कि हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में चेक करते हैं। आई गेस वो पहले का हो। इस फाइल को भी सेव करते हैं, इंडेक्स को भी सेव करते जैसन हैं। तो ने इंडेक्स में ना एक जगह पे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की जगह हाली आर लिखा हुआ तो वो तो है हम पर। किसी भी नाम से रिसीव कर लेना, वो तो बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ है। ये देखो, आई एम फर्स्ट, आई अच्छा एम अच्छा सेकंड अच्छा। और होम। यहाँ पे जहाँ पे आर लिखा है, बेसिकली इसको रिक्वेस्ट कर लो, तो हम लोग किसी नाम से उसके पैरामीटर को रिसीव करते हैं ना। पैरामीटर्स में सही है तरतीब सही वेरी है। करेगी, उसके नाम
मैटर नहीं करेंगे। नहीं, असल में मुझे ये था कि इसके बाय डिफॉल्ट ठीक है, कुछ तो जो आई एम हाँ। फर्स्ट, आई एम सेकंड और आई एम होम आ रहा है, मैंने पहले इंडेक्स डॉट जेएस सेव नहीं थी की। सही, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मिडल वेयर्स के दरमियान, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग होनी होती है, तो डाटा ने ट्रैवल करना है मिडल वेयर्स के दरमियान और फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। सही है। ठीक है। अच्छा, पहले पहले नंबर पे ये फर्स्ट मिडल वेयर चल रहा है ना, हमने इसका फ्लो देख लिया कि पहले पहला मिडल वेयर चल रहा है। सही है। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। भी हमारे पास क्यूरी पैरामीटर्स आएंगे, अगर हमारे पास यूआरएल के, मुझे इसको करने की जरूरत नहीं, आप वैसे समझो इस चीज को, जो भी क्यूरी पैरामीटर्स आएंगे, जी जी। ठीक है, वो सबसे पहले ये उठा लेगा। इसके पास अख्तियार है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ये एक्सेप्ट कर सकता है कि आगे डेस्टिनेशन तक भैया क्या लेके जा रहे हो, पहले मुझे दिखाओ। हम्म। ठीक रिक्वेस्ट, हो गया। रिक्वेस्ट पैरामीटर्स आ गए ना, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी लिख के वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो। हम्म। ठीक है, और रिस्पॉन्स भी ये डायरेक्ट भेज सकता है। सही हो सही गया। है। अच्छा, ठीक। अब जब रिस्पॉन्स सेंड हो जाता है ना हमारे पास, तो वो फिर हमारे पास वेब पेज रीलोडिंग स्टेट पे नहीं होता, मतलब एक रिस्पॉन्स चला गया तो वेब पेज पे जस्ट यही शो होगा ये फर्स्ट। अच्छा, मैं इसको करता हूँ ना, जैसे मिसाल के तौर पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेम यही कोट में लिख देता हूँ जो मैंने इधर पे स्ट्रिंग यूज की है ना, सेम यही लिखता हूँ, और यहाँ पे भी सेम मैं यही लिखता हूँ, आई एम सेकंड कर देता हूँ, और यहाँ पे आई एम मेन पेज तो है ऑलरेडी, आई एम होम। अब आपके ख्याल से क्या होगा? कंसोल लॉग तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्स भी सेंड हो रहा है। बिल्कुल। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जैसे ही मैं इस यहाँ पे आगे। रूट को रिक्वेस्ट करूंगा तो वो इधर आएगा, कंसोल लॉग हो जाएगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स को ठीक है। सेंड कर देगा पेज की तरफ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आई एम फर्स्ट मिडल वेयर ऑफ होम पेज आ रहा है, इसके बाद कोई रिस्पॉन्स रिसीव करने की, देखो मेरी बात समझो, वेब पेज तब तक लोड हो रहा होता जब तक उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है। सही है ना? ठीक है। ठीक है। वेब पेज तब तक लोड होता है जब तक उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता। विद इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज नहीं सेंड करते। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे कंसोल लॉग तो करवाया आई एम फर्स्ट मिडल वेयर, रिस्पॉन्स में मैंने भेज दिया हम्म। आई एम फर्स्ट मिडल वेयर ऑफ होम पेज, जो कि वहां जाके शो हो गया मुझे, हो गया। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ इसको, नेक्स्ट मिडल वेयर इसके रास्ते में ये आता है। मिडल वेयर आ जाए हम्म। या डेस्टिनेशन आ जाए, तो इधर भी मिडल वेयर है, यूज का मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये कंसोल लॉग करेगा आई ठीक। एम सेकंड मिडल वेयर ऑफ होम पेज, लेकिन होम पेज हम्म। इटसेल्फ अपनी साइड पे बैक एंड की तरफ से स्टैटिक हो गया, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे ये रिस्पॉन्स सेंड करते वक्त एक्सेप्शन डी मतलब आ रही है कि एक रिस्पॉन्स ऑलरेडी जा चुका है, वो यूजर अब रिस्पॉन्स हम्म। देख रहा है अपने वेब पेज के ऊपर। बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ आ तो गई। यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होती है, और ये नेक्स्ट वगैरह तो कुछ चलता ही नहीं है ना उसके बाद। तो रिस्पॉन्स आप सेंड नहीं करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ अटैच करना है फर्स्ट मिडल वेयर से, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे रिस्पॉन्स के अंदर आप कहते हो कि कुछ कह सकते हो फर्स्ट पैरम, तो रिस्पॉन्स एक बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसके अंदर हम्म। एक स्ट्रिंग बन जाएगी फर्स्ट पैरम, जिसके अंदर आप कहते हो पास्ट हैव पास्ट, यानी मैं गुजर आया हूं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ठीक है। रिस्पॉन्स इटसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। तो हम्म। उसके बाद वो फर्स्ट पैरम, उसके अंदर एक स्ट्रिंग होएगी क्रिएट। अच्छा, यहाँ पे भी मैं रिस्पॉन्स को सेंड नहीं करता हूँ, बल्कि रिस्पॉन्स हमेशा सेंड होता है हमारे उधर पे, हमेशा नहीं,
मतलब हमारे यूजुअली हमने मेन उससे डेस्टिनेशन से करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसका सेकंड पैरम के नाम से कुछ बना देता हूँ। सेकंड पैरम है पास फ्रॉम सेकंड। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करना चाहता हूँ। अब मैं रिस्पॉन्स के अंदर चाहता हूँ कि मैं सेंड करूँ, क्या मैं सेंड करूँ? सबसे पहले मैं सेंड करूँ रिस्पॉन्स डॉट फर्स्ट पैरम प्लस मैं कुछ यहाँ पे उसकी लाइन ब्रेक करता हूँ, प्लस रिस्पॉन्स डॉट सेकंड पैरम। कुछ समझ पा रहे हो? सेंड यहाँ से हाँ हो रहा है। हाँ, यानी कि इस तरीके से हम जो है ना डबल रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। नहीं, डबल रिस्पॉन्स नहीं है बेसिकली। जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ये हो गया, जो हम जिसने मिजान बैंक को वेरीफाई करना है ना, तो मिजान बैंक बिल्कुल, वेरीफाई हो गया, उसने अपना टोकन साथ में अटैच कर दिया कि भैया मैं यहाँ से वेरीफाई हो गया हूँ, ये टोकन आईडी है। ठीक है। यहाँ पे जाके स्टेट बैंक के पास या कस्टम ऑफिस के पास जाके वेरीफाई हुआ कि पेमेंट कहाँ पे हो रही है। उन्होंने कहा दिया कि भाई इस स्टेप से बंदा वेरीफाई हो गया, ये इसकी टोकन आईडी या वेरिफिकेशन आईडी है कि मेरे स्टेप से ये गुजर गया, मैं इसको आगे जाने की इजाजत दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आपका इशू या प्रॉमिस यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है तो आप देन नेक्स्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे रोक लो उसको, ना नेक्स्ट भेजो उसको। ठीक है, समझ रहे हो? सही है। तो ठीक है, ठीक है। मैंने क्योंकि उसको नेक्स्ट भेजना, हम नेक्स्ट इसके बाद डायरेक्ट वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और रिस्पॉन्स के अंदर वो कुछ रिस्पॉन्सेस को गेट करता है और देन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है हमारे सामने। क्या बात है। यानी वो गुजरा है, जब वो गुजरा है तो उसने स्ट्रिंग उसके अंदर हिस्सा बना दिया है। समझ पा रहे हम्म, हो? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट इज वेरीफाइड। ठीक है, और इस वेरीफाइड को वो भेजे यहाँ से। ठीक है, इस वेरीफाइड को वो कर दे फॉल्स या ट्रू कर दे पहले सिनेरियो में। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सिनेरियो के तैयार कर रहा हूँ बेसिकली कि ये हर हाल में ये ट्रू करे या फॉल्स करे, लेकिन वो नेक्स्ट पे चला जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो वो जो सेट कर रहा है कि मेरे से ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो हुआ है, यहाँ पे जाकर वो डील करे कि अगर वो हुआ वेरीफाई तो मैं ये करूँ, नहीं तो ये कर दूं। अच्छा, वो क्या करे कि अगर तो वो वेरीफाइड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर वो इसको खत्म कर देते हैं सेकंड पैरा को, क्योंकि अब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर तो वो वेरीफाइड है तो इस तरह से इसकी कुछ कंडीशन बनाते हैं। अगर वो वेरीफाइड है, अगर इसके अंदर ट्रू है, देन नेक्स्ट करे, या हम लोग इसको इफ एल्स में बना देते हैं यार। इफ अगर तो वो वेरीफाइड है तो नेक्स्ट करा जाए, अदरवाइज एल्स को हम लोग भेजते ही नहीं है नेक्स्ट। ठीक है। सही है, जस्ट लॉक करवा देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जा जा टुर जा। सही है, जा जा मर जा। अब ठीक। हमारे पास अगर तो वो वेरीफाइड है तो वो नेक्स्ट में जाता है। सही है ना? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जब यहाँ पे पहुंचा ना, हम लोगों को पता है कि वो बंदा नेक्स्ट आया है तो वो वेरीफाइड है। तो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं जस्ट इतना, यूजर इज वेरीफाइड। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ना नेक्स्ट डेज जो हमारे सेशन आएंगे ना, सिनेरियो यही रखेंगे, लेकिन इसके साथ रियल टाइम डाटा, मतलब हम अपनी एसक्यूएल को अटैच कर देंगे। तो एसक्यूएल की भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज पे प्रैक्टिस होएगी, और यहाँ पे भी हम लोग कैसे अपने सेशंस वगैरह को इसके जरिए मैनेज करेंगे अच्छा वो भी एहसन, प्रैक्टिस होगी। जी जी। एहसन, यार मैंने ये पूछना था, जैसे कि ये फर्स्ट जो है हमारे पास मिडल वेयर है, हम्म इसमें हमने res डॉट इज वेरीफाइड ये हमने ट्रू किया हुआ है।
तो वो आगे जा मिडलवेयर में, और वहां पे हमने स्टेट वो लगाई हुई है इफ स्टेटमेंट के, अगर आप कह रहे ये हो इसने ट्रू। तो हर दफा ट्रू होना है ना। मेरी बात सुनो, हम्म। अगर ये फर्स्ट जो है मिडलवेयर ये फॉल्स है, तो हम्म। फिर भी ये सेकंड तो चला ही जाएगा ना। सेकंड में तो फिर जाना ही जाना है ना, ये तो हमने सिनेरियो पहले बताया कि सेकंड में वो हर हाल में जाएगा। सेकंड इस चीज को तो कंपेयर करेगा कि अगर वो वेरीफाइड है तो आगे भेजो, नहीं तो मैं रोक लूं। अच्छा ठीक है, ये मैंने एक ठीक है, सिनेरियो तैयार किया है, यही सेकंड वाला काम फर्स्ट में भी हो सकता है। सही है। तो ये तो मैंने एक सिनेरियो तैयार किया ना बेसिकली। इसको मैं सेव करता हूँ ना, जैसे ही अब मेरे पास आएगा यूजर यूजर इज वेरीफाइड। लेकिन अगर फर्स्ट मिडल वेयर किसी वाले से कह देता है कि भाई ये बंदा मेरे से वेरीफाई नहीं हुआ, तो वो कहाँ पे जाके रुक जाएगा? वो यहाँ पे जाके नेक्स्ट नहीं जाएगा, ये तो कंसोल लॉग कर देगा, जा जा टूर जा अभी आएगा देखना। लेकिन वो कंसोल लॉग नहीं जाए, वो नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कोई हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये अटक गया यहाँ पे, जा जा इसकी टूर क्या जा। वजह? क्योंकि ये हमने क्यों नहीं उसको, शो हुआ था? अच्छा नीचे हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, जा जा टूर जा तो आ गया, लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट नहीं कर रहा है ना, उसको आगे भेज ही नहीं रहा हमारी डेस्टिनेशन तक। ठीक है, सही है। तो डेस्टिनेशन में हम लोग भेजेंगे, साथ में हम लोग क्या अटैच कर देंगे, कुछ उसकी टोकन आईडी, कुछ यूजर आईडी। असल सिनेरियो में बता रहा हूँ, सही है। अभी नहीं हम उस पर ज़्यादा हेडेक लगाएंगे अपनी, हम लोग करेंगे उसको जब हम लोग एसक्यूएल के साथ अटैच करके और प्रॉपर लॉगिन उसके साथ कर रहे होंगे। ठीक है सेशन इसका इंशाल्लाह। बेसिकली यूज सेशंस में भी होता है, आगे देखेंगे सेशंस कैसे बनते हैं। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग को मेन करने वाली है ना, वो इसके बाद मिडल वेयर का क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना था। और हम बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं ना, पैकेजेस वगैरह यूज़ करेंगे एक्सप्रेस के वाले से, वो एज अ मिडल वेयर ही यूज़ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिनेरियो को रोकेंगे और अपना अंदर मिडल वेयर घुसाएंगे कि भाई हम हैं, अगर ये काम होता है तो पहले इस प्रोसेस से गुजरो आप। ठीक हो गया। समझ रहे हो ना? अगर मिसाल हाँ के हाँ तौर पे मैंने समझ उसको यूज करके कहा है, इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने उसको यूज लगा के कहा है कि भैया अगर ये होता है तो पहले इस पूरे सिनेरियो से गुजर के आओ। ठीक हो गया। सही है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बेसिकली मिडल वेयर्स का और यूजुअल जो हमारी गेट पोस्ट रिक्वेस्ट है उनका फर्क आ जाता है थोड़ा सा। सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मल्टर क्या चीज होती है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मिडल वेयर क्या चीज होती है, थोड़ा सा इसको देख लो कि मिडल एक्सप्रेस बेसिकली itself एक रूटिंग एंड मिडलवेयर वेब फ्रेमवर्क है that has minimal functionality of its own। ठीक है। ठीक मिनिमल ठीक है, फंक्शनैलिटी ठीक है, ऑफ इट्स ओन। बेसिकली काम उसमें मिडलवेयर्स कर रहे होते हैं। एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन इज essentially a series of middleware function calls। ठीक है, मिडलवेयर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट हैव एक्सेस टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट पे उसको एक्सेस होती है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे उसको एक्सेस होती है, एंड द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय वेरिएबल नेक्स्ट। ठीक हो गया, इतना समझ लिया हमने। मिडलवेयर क्या क्या कर सकते हैं, एनी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चेंजेस टू रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ठीक है। कैंसल द मिडलवेयर फंक्शन इन दिस टैग। अब मैं तो आपको ना एक बात बताता हूँ, मिसाल के तौर पे हमें क्यूरी से पैरामीटर आया है, क्यूरी से पैरामीटर आता है हम लोग को मैसेज इज इक्वल टू ओके ऊपर यूआरएल में। ठीक है, ठीक है। मैसेज इज इक्वल टू ओके, हम लोग इसको यहाँ पे कहते हैं कि भैया जो रिक्वेस्ट है ना, डॉट क्यूरी, इस तरह से हम लोग आता है ना पैरामीटर, डॉट मैसेज के नाम से अगर बिल्कुल। वहां से कुछ आ रहा है और उसकी वैल्यू थी ओके, तो हम इसको कहते हैं उसको कर दो चुप करके नाल, आगे जाए ना वो वैल्यू। ठीक ठीक हो गया। तो अगला बंदा जब उसको एक्सेस करेगा तो वो उसको नल शो होगी।
जो आपके पीछे क्लाइंट साइड से आई हुई है। ठीक है, अब एक और मिसाल समझो, क्लाइंट साइड से हम लोगों को यूजर नेम पासवर्ड आया है लॉगिन करने के लिए। अच्छा, सही है। अब यहाँ पे जब लॉगिन और यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया कि ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है हमारी डेटाबेस के अंदर, और अब वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है जब, तो उसका डेटाबेस से कोई ना कोई टोकन आईडी उठाना है ना, बिल्कुल। जो उसकी डेटाबेस में उसकी ओरिजिनल टेबल की आईडी है, टोकन आईडी ले लो। अब वो टोकन आईडी उठा के आगे भेजेगा, तो पीछे जो उस यूजर ने ईमेल और पासवर्ड भेजा उसका अगलों को कुछ काम ही नहीं है, अगले मिडल वेयर्स को या डेस्टिनेशन को वो चाहिए ही नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक हो गया। समझ रहे हो ना, तो यहाँ से उन चीजों हाँ को हाँ, देन नल कर देगा। ठीक है, यानी कि उसकी जरूरत नहीं है इसलिए जरूरत उसने नहीं नल आगे, कर। जब एक चीज उसने चेक ठप्पू लगा दिया है कि भाई मैंने यूजर नेम हम्म, पासवर्ड वेरीफाई कर लिया है और ये टोकन आईडी है, टोकन आईडी आगे ले जाओ, यूजर नेम पासवर्ड की क्या जरूरत है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको कंफर्मेशन। समझ रहे हो ना, तो मैंने बड़ी डेप्थ में जाकर आज मिडलवेयर को किया है। अच्छा, उसके बाद हमारा मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर ऐप डॉट यूज जो वो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वो एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है ना। हम्म। अच्छा, रूटर लेवल मिडलवेयर भी हमने देख लिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एरर हैंडलिंग मिडलवेयर हो सकता है, क्या पहला पैरामीटर एरर दे दो, तो वो एरर अगर कोई आता है तो उसको रिसीव कर लेगा ना, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट ले रहे थे ना, तो उससे पहले एक पैरामीटर एरर के नाम से रिसीव कर लो, एरर के नाम से नहीं जरूरी, पहला पैरामीटर एक्स्ट्रा रिसीव कर लो तो वो एरर होगा, बेसिकली एरर ऑब्जेक्ट होगा अगर उसमें कोई एरर आता है तो। ठीक हो गया। थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स होते हैं, जैसे बॉडी पार्सर कह लो, कुकी पार्सर, तो पार्सर्स जो होते हैं ना, ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर कह सकते हैं इनको। थर्ड पार्टी मिडलवेयर भी हम लोग देखते हैं क्या होते हैं, नेक्स्ट मजीद इनको मिडलवेयर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट करना है प्रोसीड, क्योंकि मैंने कहा हुआ है हम लोग मल्टर को देखते हैं, तो मल्टर को देखते हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, बोर तो नहीं हो गए ना। नहीं नहीं, बोर नहीं हुआ। सही है। मल्टर इज अ नोड जेएस मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा which is primarily used for uploading files। अच्छा देखो, क्लाइंट साइड से सिर्फ टेक्स्ट या जेसन डाटा नहीं आना है, फाइल्स आनी है, इमेजेस अपलोड होनी है। ठीक हो गया। समझ रहे हो ना, तो वो कैसे आएंगी, उनका क्या तरीकेकार होगा, ये इसको उसको रिसीव करने के लिए बेसिकली मल्टर यूज होता है। इसकी गेन थोड़ी सी डेप्थ है, तो हम लोग इसको करते हैं। सही है। npm इंस्टॉल ठीक सेव है। मल्टर इसकी यूसेज इंस्टॉलेशन का तरीकाकार है। अच्छा, उसके बाद वो बेसिकली यहाँ से उसका सर्वर साइड काम वो बता रहा है, एक्सप्रेस तो रिक्वायर किया और मल्टर को भी रिक्वायर कर लेना इंस्टॉल करने के बाद। सही है। और अपलोड के अंदर हम लोग इस तरह से, चलो साथ साथ करते जाएं यार। तो बेसिकली मैं जितना काम है ना मल्टर के रिलेटेड वो करूंगा इसके अंदर होम डॉट जे एस में, ताकि हम लोग को आसानी रहे, और ये जो मिडल वेयर है ना इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सही है ना। ठीक है। ये मेन कंटेंट पोर्टफोलियो जो कुछ बनाया था इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि हम लोगों को ज़रा समझ में आसानी हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल के अंदर मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ npm इंस्टॉल डबल सेव और मल्टर। सही है, इंस्टॉल हो गया है। देन मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट मल्टर इक्वल टू मल्टर। सही है। ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू एसन। जी, यार मल्टर को ओ रिक्वायर्ड नहीं सॉरी करना हम। सॉरी सॉरी सॉरी, रिक्वायर मल्टर, और उसके बाद कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू मल्टर।
इसके अंदर अगेन हमने कुछ ऑप्शंस देनी होती हैं, देखते हैं हम लोग इसकी कौन से ऑप्शंस को देते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉट सिंगल को यूज़ करते हुए उसने एवाटार को यूज़ किया, ठीक है हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना कुछ फाइल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो शो कर रहा है, जो बेसिकली हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फाइल की। सिर्फ इनको एक नज़र मारते हैं, अभी यूज़ होंगी हमारे पास। फील्ड नेम होती है स्पेसिफाइड इन दी फॉर्म, ओरिजिनल नेम होता है फाइल का जिस नाम से वो फाइल अपलोड होती है, और वो सिस्टम के अंदर जो नाम होता है ना फाइल का, उस वो फाइल का ओरिजिनल नेम होता है। फील्ड नेम हो सकता है, इंकोडिंग हो सकती है, ठीक है, और माइम टाइप हो सकता है, साइज हो सकता है फाइल का, डेस्टिनेशन हो सकता है, फाइल नेम हो सकता है, पाथ, बफर। सही है, अब ये आगे यूज किस तरह होना है। जैसे हमने किया ना कॉस्ट अपलोड इक्वल टू मल्टर, जी उसके अंदर कुछ ऑप्शंस जाती हैं हमारे पास। ऑप्शंस अगेन एक ऑब्जेक्ट है, सही है ना। ऑप्शंस के अंदर हम लोग फाइल फिल्टर लिख सकते हैं, लिमिट्स लिख सकते हैं, प्रिजर्व पाथ लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसको हिंट्स लेने की हद तक ना मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, ये 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो उसने मेंशन की हुई है वहाँ पे। डेस्टिनेशन या स्टोरेज कि कहाँ पे उसने यहाँ पे सर्वर में आके कहाँ पे सेव होना है, प्रिजर्व पाथ, लिमिट्स और फाइल फिल्टर। अभी सर्वर साइड देख रहे हैं ना, क्लाइंट से कैसे भेजना है वो देखते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन मेथड्स पे हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले इसकी जो नीचे मेन इसके ऑप्शंस के वो है ना, उनको देखते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर उसने यूज़ किया एरर्स को, फाइल फिल्टर है, लिमिट्स है, मेमोरी स्टोरेज है। अच्छा यहाँ पे ना उसने कुछ स्टोरेज करके एक पूरा हमारे पास डिस्क स्टोरेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसका मैं बताता हूँ क्या वो है। एक तो तरीकेकार है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे बता दें उसको कि डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से डॉट स्लैश अपलोड्स, ठीक है। तो इधर पे अपलोड्स का फोल्डर क्रिएट होगा इसी मेन में, तो उसमें आएंगी तस्वीरें वगैरह। एक है प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाता है, उसके लिए हम लोग इसको स्टोरेज बताते हैं। स्टोरेज बताने के लिए हम लोग को यहाँ पे स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ती है, कस्टम स्टोरेज प्रॉप्स के साथ, ठीक है। ठीक है। तो मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज डेस्टिनेशन उसका क्या है। अब अच्छा इसके अंदर ना यहाँ पे रिक्वेस्ट और फाइल और कॉल बैक है, तो हमने जो काम करना है वो कॉल बैक को सेंड करना है बेसिकली। यहाँ पे हम ये जो स्टोरेज है ना, इसका मैं नाम रख देता हूँ कस्टम स्टोरेज, कस्टम स्टोरेज। और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि मल्टर के अंदर जो अपलोडिंग है ना, वो हो उसकी स्टोरेज, और उसकी वैल्यू क्या है, कस्टम स्टोरेज। सही है, अच्छा यहाँ पे ठीक ना है। हमारे पास डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए, कॉल बैक के अंदर हमने सेंड करना है जो हम कर रहे हैं ना। कॉल बैक का पहला पैरामीटर नल रखना है, और दूसरे पैरामीटर में जो मकसद है ना हमारा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू सेंड करनी है। इसका सिंटैक्स को गौर से देख लेना। डेस्टिनेशन क्या है बेसिकली, ये एक ऑब्जेक्ट है ओवरऑल, उसमें डेस्टिनेशन के नाम से कोई फंक्शन है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पता नहीं इसमें वो अलो करेगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट के विद इन। ठीक हो गया। ठीक है, कॉल बैक के अंदर अब हमने पहला पैरामीटर नल भेज दिया, दूसरे पैरामीटर में हमने डेस्टिनेशन एड्रेस भेजना है। तो मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन बनाता हूँ डॉट स्लैश अपलोड्स। डॉट स्लैश अपलोड्स लिखने से हमारे मेन पे एक अपलोड्स के नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। फाइल नेम क्या रखना है हमने, अगेन फंक्शन है उसमें रिक्वेस्ट फाइल और कॉल बैक रिसीव हो रहा है। कॉल बैक में पहला पैरामीटर नल भेजने के बाद दूसरे पैरामीटर में फाइल नेम भेजना है। समझ आ रही है ना कॉल बैक का क्या मकसद है, सीबी जो यहाँ पे पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। और फाइल के साथ हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, जो फाइल की प्रॉपर्टीज दी हुई थी ना ऊपर, ये फाइल, फाइल का फील्ड नेम, इंकोडिंग, ओरिजिनल नेम, सही है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली मुझे यहाँ पे किस नाम से फाइल क्रिएट करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी फाइल आए ना वो किस नाम से यहाँ पे क्रिएट हो अपलोड्स के अंदर, वो बेसिकली जाए न्यू इमेज। तो सबका न्यू इमेज नाम होगा अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो, ठीक है। ठीक। अच्छा, न्यू इमेज के नाम से जाए, और यहाँ पे हम लोग अपलोड के अंदर हमने स्टोरेज बता दी है उसकी, सही है। अब हमने उसको पोस्ट के थ्रू इमेज को रिसीव करना है ना, कि वहां से पोस्ट और यहाँ पे हमें मिले, बिल्कुल। सही है ना। ये काम हो गया हमारा सर्वर साइड। यूजली नहीं कहना, मोस्टली कहना है। देखो कस्टम स्टोरेज हमने बनाई है कि फाइल ने आना कहाँ पे है, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, सही है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है बेसिकली कि यहाँ पे डेस्टिनेशन बताई है, वो गेन एक फंक्शन है जिसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन का पैरामीटर रिसीव होना है, जिसको हमने पहले नंबर पे नल भेजना है और दूसरे मकसद पे अपने काम की चीज़ भेजनी है। काम की चीज़ क्या है कि डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन भेज देंगे, फाइल नेम है तो फाइल नेम भेज देंगे, और इसके अलावा भी कुछ इसकी अगेन हो सकती है। यहाँ पे हिंट नहीं दे रहा है, मतलब कि मल्टर की यहाँ पे क्या क्या आएगी कि उसकी स्टोरेज के रिलेटेड क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉप्स हैं। कुछ इस तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम कॉल बैक्स को इनर लेवल तक देख रहे हो, बिल्कुल। सही है। तो स्टोरेज में हमने बता दिया कि कस्टम स्टोरेज है इसकी स्टोरेज असल में, और अब हमने रिसीव करनी है इमेज, वो कैसे करेंगे। ये चीज़ ना, एक चीज़ ये शुरू पे बताता है, जैसे हमने पोस्ट वहाँ से करते वक्त हमने पोस्ट की जो डाटा थी वो हमने या तो कहा था कि एप्लीकेशन स्लैश जियो जेसन फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। इमेज या कोई ठीक। फाइल भेजने वक्त वो कहता है कि उसको आपने करना है मल्टीपाथ स्लैश फॉर्म डाटा, ये लाजमी है करना, किस टाइप का डाटा पोस्ट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप का करना जरूरी है। हाँ, जैसे यहाँ उसको करने का तरीका हमने हेडर्स में अटैच किया था ना, पहले था मल्टीपाथ स्लैश, ये आपने करना है, पहले यहाँ पे था एप्लीकेशन स्लैश जियो जेसन, पहले ये था जेसन। एप्लीकेशन डॉट जेस स्लैश जेसन। हाँ, ठीक अब है। इसको करना है फॉर्म डाटा, मल्टीपाथ स्लैश फॉर्म डाटा, सही है। अच्छा, उसको पोस्ट वहां से होगी तो उसको रिसीव करने के लिए हमने क्या करना है, बेसिकली हम लोग ये उसको बताते हैं कि यहाँ पे राउटर के अंदर राउटर डॉट पोस्ट हो, सही है ना, और ठीक पोस्ट है। होगी। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे हम किस किस रूट पे पोस्ट होगी, ये तो मेन है ना होम, अगर हम इतना लिखते हैं तो डायरेक्ट होम पे होगी, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड होम स्लैश अपलोड पे, यहाँ पे आ जाके अपलोड हो, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जाके, और उसके बाद वो बेसिकली क्या हमें बता रहा है कि हमने अपलोड डॉट को इसका मेथड लिखना होता है। अगेन उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, सिंगल करना है, नन करना है, या मल्टीपल करने हैं उसके, और एक मतलब और एक ही शक्ल में मल्टीपल फाइल्स रिसीव करनी है, ठीक हो गया। सही है। तो हम लोग कहते हैं सिंगल हम लोग को करनी है अपलोड। ये अपलोड बेसिकली ऑब्जेक्ट है जो हमारा यहाँ पे ये बना हुआ है, ये वाला। जिसमें स्टोरेज है। ठीक है। हाँ, अपलोड डॉट, और हम लोग उसको कहते हैं हम लोगों ने सिंगल फाइल रिसीव करनी है, सिंगल फाइल रिसीव करनी है। और उसके 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 बेसिकली एज अ पैरामीटर्स हम लोग को कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे देखो उसकी एग्जांपल के अंदर सिंगल यहाँ पे कहाँ पे गया है। ऊपर है, ये है ये। अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली वो बता रहा है, यहाँ पे ऊपर एग्जांपल होएगी अपलोड डॉट सिंगल, और उसके अंदर हमने भेजना होता है फील्ड नेम, जिस नेम से वो वहां पे से सेंड होनी है, फाइल का नाम नहीं। देखो एक है फाइल का नाम जो उधर सिस्टम में सेव है, ठीक हो गया। डाटा गेन की वैल्यूज की सूरत में आना है ना, तो वो ये की वैल्यू है कि की ये रखेगा और वैल्यू में वो इमेज रख देगा पूरी की पूरी, सही है। सही है।
तो मैं कह रहा हूँ कि इस की के साथ डाटा रिसीव होना है, और की क्या हम लोग रख देते हैं IMG। सही है। ठीक है। अब आप जो पोस्ट में अपलोड, home/upload में जो इमेज पोस्ट होगी IMG के नाम से, वो अपलोड कर देगा। कहाँ पे अपलोड करेगा? इस स्टोरेज में अपलोड करेगा, और स्टोरेज में जाके ये सारा कुछ सिनेरियो हमने रद्दी कुट्टी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। ठीक। और अगेन उसके बाद हम सेम वही चीज़ चला सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिसीव करते हुए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अगली चीज़ क्या चले, बेसिकली कुछ फंक्शन चले जिसमें रिक्वेस्ट हो, वही जो पोस्ट का एक तरीक़ेकार है, रिस्पॉन्स हो। सही है। ठीक है। अब जैसे अपलोड डॉट वो हो जाए तो मैं रिस्पॉन्स में क्या भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। ओके। सही है। ठीक है। अब हम लोगों ने IMG की के साथ एक फाइल सेंड करनी है उसको, और वो फाइल कहाँ पे सेव होगी? अपलोड्स में सेव होगी। उसका नाम वो क्या रखेगा? न्यू इमेज। तो सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना पोस्टमैन के अंदर आता हूँ, हेडर में मैंने लिख दिया multipart/form डाटा जाना है। अब मैं जब बॉडी में आऊंगा ना, तो यहाँ पे की उसकी वैल्यू रखते वक्त ना, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इसको, तो ये फाइल रिक्वायर कर रहा है। बेसिकली 1 मिनट, मैं यहाँ पे की लिखनी है। की हमने क्या, किस नाम की से भेजना है? IMG से भेजनी है। अब यहाँ पे आ रहा होगा कि उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, ये पहले बेसिकली उसको बतानी थी। टेक्स्ट नहीं होगी उसकी टाइप, एक इमेज फाइल होगी। अब वैल्यू में एज अ फाइल भेजेंगे हम पूरी की पूरी। ठीक है। ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, वो फाइल डायरेक्ट नहीं जाती, वो इनकोड डिकोड होती है बेसिकली। उसकी एक बाइनरी फाइल बनती है जो उधर जाके सेव होगी। ठीक है। सिलेक्ट फाइल्स करते हैं। मैं यहाँ पे कोई सिस्टम से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये अपनी इमेज यहाँ पे ओपन, मतलब कि यहाँ पे मैंने भेजनी है उसको, और भेजनी ठीक है। कहाँ पे है? home/upload में। ऐसी है ना? ठीक हो गया। सेंड कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स बेसिकली मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? अच्छा, मैंने गेट लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्ट करना है। ठीक है, पोस्ट करना है यहाँ पे, सेंड करना है, और फिर मेरे पास एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके। तो ./uploads नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे .uploads बना लेता हूँ। टूल्स के अंदर नहीं बनाना है, ओवरऑल मेन के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, अपलोड्स बना लेता हूँ। सही है। ठीक है। अब मैं अगेन चेक करता हूँ उसको। ओके, आ गया मेरे पास। कहानी यहाँ पे ख़त्म गुड नहीं हो। होती है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बताया वो बाइनरी फाइल भेजी जा रही है यहाँ से। ठीक है। अपलोड्स के अंदर हम जाकर देखते हैं ना, तो ये न्यू इमेज के नाम से आया, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि इसके साथ कोई वो क्यों नहीं हो रही? एक्सटेंशन नहीं है ना। देखो मेरी बात सुनो, दिस फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द एडिटर बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी और यूजेस एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट एनकोडिंग। ठीक है। सही है। तो मतलब ये यहाँ पे हम लोग को शो नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं शो होगी, क्योंकि अभी इमेज के फॉर्मेट में आई नहीं है अगेन वापस। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब हमने इमेज के उसमें लाना है फॉर्मेट में। तो बेसिकली यहाँ पे ना इसके इसके साथ ना हमें कोई ना कोई एक्सटेंशन वो करनी है अटैच। उसके कई तरीकेकार हो सकते हैं। जैसे उसका तरीकेकार हो सकता है कि मैं डिफरेंट अप्रोचेस बता रहा हूँ ना। जैसे यहाँ पे हम लोग को फाइल आ रही है ना, तो फाइल डॉट ओरिजिनल फाइल नेम के नाम से, ओरिजिनल नेम के नाम से हम लोग को उसका ओरिजिनल नाम शो होता है, जिस नाम से वो सिस्टम में सेव थी। और वो नाम क्या था? वो नाम था MQ1.jpg। ठीक है। एक अप्रोच तो इसकी मैंने ये देखी है बेसिकली, कि आप क्या करो,
इस नाम को स्प्लिट कर लो। स्ट्रिंग का मेथड लगता है डॉट स्प्लिट, डॉट उसके अंदर आप पैरामीटर भेज दो, तो ये बेसिकली दो नामों में, दो स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो जाएगा, दो स्ट्रिंग्स के रे में। एक होगा MQ1 डॉट और एक होगी JPG। डॉट नहीं होगा, एक होगी MQ1 और एक होगी JPG। और उस सही है। अरे का जो आखिरी पैरामीटर है ना, उसके साइज के थ्रू गेट करके वो आप साथ में कॉन्कैटिनेट कर दो। लेकिन लंबा चौड़ा तरीकेकार है। इसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यूज करके उसकी एक्सटेंशन को गेट कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट एक अगेन एक पैकेज इसके लिए अवेलेबल है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, उसका नाम है पाथ। वो किसी फाइल से उसकी एक्सटेंशन गेट कर लेता है। सही है, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो गए, आई गेस तो आप बोर हो गए शायद। नहीं नहीं नहीं, इंस्टॉल हो उसके गया। बाद हम क्या कहते हैं कि पाथ इक्वल टू रिक्वायर। बस ये काम खत्म हो रहा है हमारा आज का। और रिक्वायर के अंदर मैं भेज देता हूँ पाथ। अब इसको मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मैं आऊँगा और यहाँ पे न्यू इमेज के साथ मैंने इसकी एक्सटेंशन अटैच करनी है। तो प्लस पाथ डॉट, यहाँ पे मेरे पास एक उसका है फंक्शन होगा, हाँ, एक्सटेंशन नेम। ठीक है। एक्सटेंशन नेम के अंदर हम पूरी की पूरी ये फाइल फाइल नहीं भेजेंगे, फाइल का ओरिजिनल नेम भेजेंगे। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम की के साथ ही क्योंकि एक्सटेंशन अटैच होती है, ठीक है। MQ1.jpg आ रहा है ना वहां से, तो उसके साथ ओरिजिनल एक्सटेंशन अटैच होती है। तो इस पाथ के इस फंक्शन का बेसिकली इतना काम है कि वो एक्सटेंशन अलग कर लेगा उसके साथ से, और न्यू इमेज उसका नाम रख के साथ में एक्सटेंशन अटैच कर देगा। ठीक हो गया। सही है। अब ठीक हम है। इसको सेव करते हैं और फाइनली पोस्टमैन के थ्रू वो ऑलरेडी इमेज अटैच्ड है, JPG थी इसकी एक्सटेंशन, ऑलरेडी अटैच्ड है। सेंड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ गया। देन मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास न्यू इमेज डॉट JPG आई है, तो अब ये मेरी तस्वीर आ गई है। जबरदस्त हो गया। ये क्लाइंट साइड से आई है। ठीक हो गया। क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब थी इसलिए वो खराब क्वालिटी में आई है। ठीक हो ठीक गया। है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ ये काम लाजमी करना है क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अंदर से आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के देखना है कि फाइल साइज को हम लोग कंपेयर कर सकें। होता है ना, एक जगह पे आप अपलोड जस्ट 2 MB और 5 MB की पिक्चर कर सकते हो, उसके अलावा उससे बड़ी पिक्चर अपलोड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते ठीक हैं है। साइज लगा के ना, फाइल का साइज, साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स। तो अगर वो उससे बड़ा है तो एरर थ्रो कर दो कि फाइल इज बिगर देन इतने बाइट्स या इतने केबीज या इतने वो। ठीक हो गया। सही है ना? ठीक है। ठीक है। ये खुद कर लोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम थोड़ा चाहिए बस, सुबह का। हाँ, सही हो गया। यहीं पे जैसे आप स्टोरेज करते वक्त भी उसको कर सकते हो कंपेयर, या हाँ, स्टोरेज करते वक्त ही होगा बेसिकली। यहाँ पे इसके अंदर होगा कि यहाँ पे वो अगर फाइल ही लार्जर देन आती है तो आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हो, फाइल डॉट साइज। तो इस तरह से कुछ कंपेयर कर सकते हो, फाइल डॉट साइज ब्ला 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 इज लेस देन 1024 लिखेगा ना, तो वो 1 MB काउंट करेगा उसको। तो हम कहते हैं ठीक अगर है। 1 MB से कम है देन ये काम हो, अदरवाइज ना हो। तो इसको कर लेना खुद ही फिर, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। लाजमी करना है। आज के सेशन का मजा आया कि नहीं आया? हाँ आज मजा आया। बेस्ट है। तो कुछ सीखने को भी आई गेस तो मिला ही। वैसे बाकी ये चीज़ें तो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ उससे चल रहा है, थोड़ा स्ट्रक्चर से चल रहा है, पे में चल रहा है। जी जी ठीक है, मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग को बिल्कुल। एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग वालों के हम्म। लिए अल्लाह हाफिज़।